बच्चों का स्क्रीन टाइम ये एक ऐसी चीज है जो आजकल लगभग हर माँ बाप को परेशान करती है ना? अगर ऐसा है तो इसमें कोई अकेले नहीं है। ये आज की पेरेंटिंग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और इसका समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, हम चाहें या ना चाहें, स्मार्टफोन, टैबलेट, टीवी, ये सब अब हमारे घरों का, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं। इनसे पूरी तरह बचना तो भाई लगभग नामुमकिन है। तो असली सवाल ये नहीं है कि इन्हें खत्म कैसे करें, बल्कि ये है कि इनके साथ एक हेल्दी और बैलेंस रिश्ता कैसे बनाया जाए। और यहीं से शुरू होती है आज के पेरेंट्स की असली दुविधा। हम सब एक पिक्सल वाली दुनिया में जी रहे हैं और इसमें सही रास्ता खोजना कभी-कभी बहुत मुश्किल हो सकता है। और ये महसूस करना कि क्या हम सही कर रहे हैं, कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा, ये बिल्कुल नॉर्मल है। पर यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हमारा मकसद कोई परफेक्ट स्क्रीन फ्री दुनिया बनाना नहीं है। नहीं, हमारा लक्ष्य है एक बैलेंस बनाना, एक संतुलन साधना। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि एक्सपर्ट्स और साइंस इस बारे में क्या कहते हैं। आखिर बच्चों के विकास के लिए स्क्रीन टाइम को मैनेज करना इतना जरूरी है क्यों? 7.5 घंटे, यकीन होता है? ये वो औसत टाइम है जो अमेरिका में 8 से 18 साल के बच्चे हर रोज स्क्रीन पर बिताते हैं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। ये आंकड़ा हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? और बात सिर्फ टाइम वेस्ट होने की नहीं है। असल में जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम के कई सीरियस नतीजे हो सकते हैं। नींद की प्रॉब्लम से लेकर मोटापे का खतरा, पढ़ाई में दिक्कत और यहां तक कि मेंटल हेल्थ पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। अच्छी बात यह है कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने इस बारे में कुछ साफ सिफारिशें दी हैं। तो एक्सपर्ट्स की सलाह क्या है? देखिए, जो बड़े बड़े संस्थान हैं जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, उनकी सिफारिशें बहुत सीधी हैं। 18 महीने से छोटे बच्चों के लिए सिर्फ वीडियो चैट के अलावा कोई स्क्रीन नहीं। 2 से 5 साल के बच्चों के लिए दिन में 1 घंटे से कम, और वो भी पेरेंट्स के साथ बैठकर कुछ अच्छा सीखने वाला कंटेंट। और 6 साल से बड़े बच्चों के लिए यहाँ कोई फिक्स नंबर नहीं है, पर जरूरी यह है कि लिमिट्स तय हों और असल दुनिया की एक्टिविटीज को हमेशा पहली प्राथमिकता दी जाए। अब देखिए, गाइडलाइंस जानना तो एक बात है, पर उन्हें असल जिंदगी में लागू करना वो है असली काम। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जिन्हें परिवार घर पर अपना सकते हैं। कैनेडियन पीडियाट्रिक सोसाइटी ने एक बहुत आसान सा फॉर्मूला दिया है। इसे कहते हैं 4M। पहला है मैनेज, यानी प्रबंधन। अपने परिवार के लिए कुछ नियम बनाइए। दूसरा, मीनिंगफुल, यानी सार्थक। ऐसा कंटेंट चुनें जिससे बच्चे कुछ सीखें। तीसरा है मॉडल, यानी खुद एक अच्छा उदाहरण बने। और चौथा, मॉनिटर, यानी निगरानी। इस बात पर नजर रखें कि कहीं स्क्रीन बच्चों की जिंदगी पर हावी तो नहीं हो रही। एक और बहुत जरूरी बात, स्क्रीन टाइम की क्वांटिटी से ज्यादा उसकी क्वालिटी मैटर करती है। सोचिए, एक बच्चा जो अकेले बैठकर बस चुपचाप वीडियो देख रहा है और दूसरा बच्चा जो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर किसी एजुकेशनल शो पर बात कर रहा है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लक्ष्य है स्क्रीन टाइम को एक एक्टिव और सीखने वाला अनुभव बनाना। ये कुछ सिंपल से नियम हैं जो हर घर में बहुत काम आ सकते हैं, जैसे खाने की टेबल और बेडरूम को स्क्रीन फ्री जोन बनाना और रात को सोने से कम 1 घंटा पहले सारे डिवाइस बंद कर देना, क्योंकि स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी नींद को बहुत डिस्टर्ब करती है। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों का रिश्ता कैसा बनेगा, ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि घर के बड़े टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये लाइन ना अपने आप में सब कुछ कह देती है। मतलब साफ है, अगर घर के बड़े ही हर वक्त फोन में लगे रहेंगे तो बच्चों से कुछ और उम्मीद कैसे की जा सकती है? बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। जब काम से लेकर घर के काम तक सब कुछ ऑनलाइन हो रहा हो, तो पेरेंट्स अपने स्क्रीन टाइम को कैसे मैनेज करें? शुरुआत कहां से करें? चलिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देखते हैं। जब परिवार के साथ हों तो अपना फोन साइड में रख दें, और अगर इस्तेमाल करना बहुत जरूरी भी है तो बच्चों को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। इससे वो सीखते हैं कि टेक्नोलॉजी एक टूल है, खिलौना नहीं। और हाँ, अपने बेडरूम को डिवाइस फ्री रखना सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी उतना ही जरूरी है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, कोई भी पेरेंट परफेक्ट नहीं होता। इस सफर में गलतियां होंगी ही। जरूरी यह है कि हम खुद पर ज्यादा सख्त ना हों और कोशिश करते रहें। मकसद परफेक्शन नहीं, बल्कि एक अच्छा बैलेंस बनाना है। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं।
इस हफ्ते हर परिवार ऐसा कौन सा एक स्क्रीन फ्री पल बना सकता है, चाहे वो पार्क में घूमना हो, कोई बोर्ड गेम खेलना हो या बस साथ मिलकर खाना बनाना हो। इसका जवाब ही एक स्वस्थ डिजिटल भविष्य की तरफ पहला कदम है।